मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इलियास है। मैं नाज़माबाद सराज कॉलोनी का रहने वाला हूं और सेवियर मिशन चर्च के प्लेटफार्म पर मैं खिदमत करता हूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज गवाही टेलीविज़न पर खुदावंद खुदा का मैसेज दे रहा हूं और उसकी पूरी टीम के लिए और पास्टर विलियम सरफराज के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर खड़े होकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं, ताकि आपके घरों में और आप तक खुदावंद का कलाम जो है वो पहुँच सके। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से आज हम खाने के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें खाने के बारे में क्या फरमाता है। खाना दो किस्म का है। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में से आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सा खाना है। कलाम पाक में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 4 बाब और उसकी 31वीं ऐसे खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ा जाएगा। और कलाम पाक में इस तरह लिखा है, इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पर शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के माफ़िक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आज हम खाने के बारे में खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे, तो 2 किस्म का खाना होता है, एक जिस्मानी खाना और एक रूहानी खाना। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में हम जो खुदावंद के कलाम को पढ़ने, सुनने, सीखने, समझने वाले हैं, हम इस रूहानी खाने को जानते हैं। जिस्मानी खाने के लिए हम इंसान जो है बड़ी मेहनत करते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं और हम अपने महीने का राशन जो है वो जमा करवा लेते हैं, अपने घरों में जमा करते हैं ताकि हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में खुदावंद खुदा जिस्मानी खुराक के लिए इतनी मेहनत करने के लिए हमें मना करता है कि हम इसके लिए अपना वक्त ज़ाया ना करें। कलाम पाक में जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा किया, तो कलाम पाक में जब उन्होंने रुखसत किया तो वो वहाँ से चले गए और लोग उस यीशु मसीह को ढूंढने लगे। और खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में जब वो झील की उस साइड पे चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह उनको मिला और कलाम पाक में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ऐ उस्ताद, तो यहाँ कब आया? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि मैं इस वक्त आया, मैं यहाँ पर आया, कब आया, बल्कि उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम मौजज़ात देखो, खुदावंद खुदा के कामों को देखो। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे कि कल मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई थी। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि इस जिस्मानी खाने के लिए इतनी मेहनत ना करो, पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। खुदा का पाक और मुक़द्दस कलाम हमें ये फरमाता है कि जिस तरह हमें इस जिस्मानी खुराक की ज़रूरत है, इस जिस्म के लिए खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह हमें रूहानी तौर पर भी खुराक की ज़रूरत है। कलाम पाक में दुनियावी लोग जो हैं इस रूहानी खुराक से नावाकिफ़ हैं और वो नहीं जानते कि हमने इस खुराक को खाना है या नहीं खाना। जिस्मानी लोग जो हैं वो सिर्फ जिस्म की खुराक को ढूंढते हैं,
جسم کی خوراک کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح بھی چاہے وہ جسمانی خوراک کو حاصل کرتے ہیں، لیکن خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ اگر انسان اس کو کھاتا ہے تو پھر بھی مر جائے گا، لیکن جو خدا انہیں روحانی خوراک دیتا ہے اگر وہ اس کو کھائے گا تو کبھی بھی نہیں مرے گا۔ کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد دوپہر کے وقت کھانا لے کر آئے، کیونکہ روٹی کا ٹائم تھا، کھانے کا ٹائم تھا، تو خداوند یسوع مسیح ایک عورت سے باتیں کر رہے تھے جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں خداوند یسوع مسیح نے اس سے گفتگو کی، اس سے بات چیت کی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا، لیکن اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں پانی مانگتا ہے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ نہیں رکھتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ تجھ سے پانی کون مانگ رہا ہے تو تم مجھ سے کہتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یہی گفتگو کو کر رہے تھے، اور شاگرد آ گئے کھانا لے کر، تو خداوند یسوع مسیح سے وہ کہنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے، میرے پاس ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ شاگرد بھی نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کے پاس کیسا کھانا ہے، کس طرح کا کھانا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے وضاحت کی اور کہا کہ میرے پاس وہ کھانا ہے۔ 5 شاگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ میرا کھانا یہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں کیا کروں جی؟ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ خداوند یسوع مسیح کا کھانا یہ ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے اور اس کا کام پورا کرے۔ کلام پاک میں جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں خداوند خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا، میں نے تم لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ تم میری حمد کرو۔ خداوند خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے قدوس اور مبارک نام کو عزت اور جلال ملے۔ انسان کے اندر دوہری زندگی ہے، ڈبل زندگی ہے، ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی۔ ہمیں جسمانی کھانے کی بھی ضرورت ہے اور روحانی کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ جسمانی کھانا اس لیے کہ وہ ہمیں نشو و نما فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں تندرستی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہماری بڑھوتی میں ہماری مدد کرتا ہے۔ روحانی کھانا خدا کی عبادت، خدا کی بندگی، خداوند کی ستائش، خداوند کے نام کو عزت و جلال دینا، یہ ہمارا روحانی کھانا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے خداوند خدا نے ہمیں اس رویا زمین پر بھیجا ہے، ہم اس کی مقدس مرضی کو پورا کریں۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام میں ہمیں یہ کلام فرماتا ہے کہ ہمیں اس کی مقدس مرضی پورا کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں ہمیں کیا سکھایا؟ خداوند نے کہا کہ جس طرح
तेरी आसमान पर मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आसमान पर जिस तरह उसकी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर हम इंसानों ने उसकी मुकद्दस मर्जी को पूरा करना है। और अगर हम इस रोया जमीन पर खुदावंद खुदा की मुकद्दस मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी रूहों को ताकत देता है, हमारी रूहों को खुराक देता है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि इंसानों ने फरिश्तों की खुराक खाई। खुदा का पाक कलाम हमें यह फरमाता है कि खुदावंद खुदा हमें रूहानी खुराक देता है। जिस्मानी तौर पर हम इस खुराक के लिए बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं, यहां तक कि हम बाहर के मुल्क चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर हम बाहर के मुल्क चले जाते हैं ताकि हम वहां बहुत सारा पैसा कमाएं और हमारे घर में अच्छी तरह से खुराक पहुंचे, हम ज़्यादा से अच्छी खुराक खाएं और सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, हमारी नशो नुमा, हमारी बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा होती जाए। लेकिन इस रूहानी खुराक के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम इस रूहानी खुराक के लिए बिल्कुल लापरवाह हैं। रूहानी खुराक खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में अगर हम इसी यूहन्ना की इंजील में देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो आसमान से रोटी उतरी वो मैं हूं। मेरा गोश्त खाने की चीज और मेरा खून जो है वो पीने की चीज है। खुदावंद यीशु मसीह वो खाना है, खुदावंद यीशु मसीह वो रोटी है जिसमें जिंदगी पाई जाती है। और कलाम पाक में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप दादा ने खाना खाया और मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा और वो अगर तुम खाओगे तो हरगिज ना मरोगे। खुदावंद यीशु मसीह हमें रूहानी खुराक देता है। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अबदी ज़िंदगी पाएंगे। और खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें ये फरमाता है कि हमें इस रोया ज़मीन पर जिस मकसद के लिए खुदावंद खुदा ने हमें भेजा है, हमें वो काम करने हैं। खुदा का पाक कलाम हमें यूँ फरमाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक मर्तबा कलाम कर रहे थे बहुत बड़ी भीड़ से, तो उनकी वालदा साहब आई, उनके बहन भाई आए और बहुत रश था, वो उनके पास पहुंच नहीं सकते थे। किसी के हाथ मैसेज भेजा और उसने पहुंचाया तो यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? ये सब जो मेरे बाप का कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं वही मेरे बहन भाई हैं। तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हमें खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदावंद खुदा ऐसे लोगों की इज्जत करता है, खुदावंद खुदा ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ता है जो खुदा की मुकद्दस मर्जी को पूरा करते हैं। एक ब्रेक हम लेंगे और इसके बाद फिर हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जिस तरह के हम रूहानी और जिस्मानी खुराक के बारे में सीख रहे हैं, तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में खुदावंद खुदा हमें फरमाता है कि जिस्मानी खुराक के साथ साथ हमें रूहानी खुराक जो है वो लेना ज़रूर है, ताकि खुदावंद हमें रूहानी और जिस्मानी बरकत से मालामाल करे। और अगर हम इन दोनों को साथ लेते हैं तो मेरे इज़्ज़ो खुदावंद खुदा की बरकतें और रहमतें जो हैं हम पर नासिल होती हैं।
कलाम पाक में लिखा हुआ है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा, मैं तेरे घर में से बीमारियों को निकाल दूंगा, तेरे घर में किसी किस्म की तंगी तकलीफ मुसीबत परेशानी ना होगी। खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह फरमाता है कि आसमान पर खुदावंद के फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं और ज़मीन पर हम इंसान, और यहीं से हमें रूहानी खुराक मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह का खून और गोश्त जो है हमारी रूहों को तरोताज़ा करता है। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह का खून और गोश्त जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी में लेकर जाता है, जिसे आज के इंसान जो हैं वो नज़रअंदाज करते थे। इसके लिए असूल ये है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बैप्तिस्मा ले। इसके लिए एग्री नहीं होते, इसके लिए इंसान तैयार नहीं होते। बहुत सारी यंग जनरेशन हैं, वो क्या कहते हैं कि जी अभी वक्त आया नहीं, अभी टाइम नहीं, जब तौबा का वक्त आएगा तो हम तौबा कर लेंगे, अभी हमारा वक्त नहीं है, अभी हमारा टाइम नहीं है कि हम तौबा करें, अभी तो हंसने खेलने के दिन हैं हमारे, अभी तो मज़े उड़ाने के दिन हैं हमारे। इस साइड पे इंसान नहीं आता कि हम जवानी की हालत में खुदावंद को कबूल करें, खुदावंद के राह पर चलें और खुदावंद खुदा का काम करें, और जिस मकसद के लिए खुदावंद खुदा ने हमें इस रोया ज़मीन पर भेजा है हम उसकी मुकद्दस मर्जी को पूरा करें। क्या खुदावंद यीशु मसीह जवान नहीं थे? 30 साल की उम्र में उन्होंने मुनादी करना शुरू की। खुदावंद यीशु मसीह भी यंग थे, खुदावंद यीशु मसीह भी जवान थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप की मुकद्दस मर्जी को इस रोया ज़मीन पर पूरा किया। वो कहते हैं कि मेरी खुराक ये है, मेरा खाना ये है कि मैं क्या करूं जी, अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। मेरी खुराक ये। आज हम इस खुराक को जानते नहीं, आज हम इस खुराक को लेना नहीं चाहते। दुनिया के लवाजमात हम लेना चाहते हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेना चाहते हैं। बिरयानी मिल जाए, कौरमा मिल जाए, रोटी मिल जाए, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले, लेकिन इस खुराक को जो कि हमेशा की ज़िंदगी हमें देती है, इसको लेने के लिए हम राज़ी नहीं होते। इसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं है आया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि हम इस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इस जिस्मानी खुराक के पीछे इतना ना दौड़ो, इस जिस्मानी खुराक के लिए वक्त ना ज़ाया करो, टाइम ज़ाया ना करो। अगर तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन हम खुदा पर यकीन नहीं करते, खुदा पर हम भरोसा नहीं करते, खुदा पर हम ईमान नहीं रखते कि खुदावंद खुदा हमें देगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने रुपए पर भरोसा करते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ही पैसे हमारे पास आएंगे, हम बाहर जाएंगे ज्यादा पैसे आएंगे, हमारे पास अच्छी खुराक होगी, हमारे पास खाने के लिए अच्छा होगा, पहनने के लिए अच्छा होगा। तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उन कौवों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा उन्हें देता है। उन परिंदों को देखो जो कुछ भी नहीं करते, तो खुदा उन्हें देता है। ज़बूर की किताब में हम जब देखते हैं तो ज़बूर की किताब में लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक को उसकी खुराक के मुताबिक देता है। क्या हम अपने ऊपर भरोसा कर सकते?
क्या हम जमीन से अनाज उगा सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। खुदावंद खुदा ये सब कुछ करता है हमारे लिए, और जब खुदावंद खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। हमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना ज़रूरी है। जिस मकसद के लिए हम इस रोया ज़मीन पर पैदा हुए हैं, जिस मकसद के लिए खुदावंद खुदा ने हमें भेजा है, हमें उस मकसद को पूरा करना ज़रूरी है। खुदा ने हमें अपने लिए पैदा किया। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं खुदा कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपने लिए पैदा किया। खुदा ने हमें अपने लिए पैदा किया है, किसी और के लिए पैदा नहीं किया। इस रोया जमीन पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, खाने के पीछे दौड़े, हम दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे दौड़े फिर, दौलत कमाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए, हर तरह की अय्याशी में पड़े हुए, लेकिन खुदावंद खुदा के इस मकसद को भूले हुए हैं जो खुदावंद का पाक कलाम हमें फरमाता है कि मैंने तुम लोगों को अपने लिए पैदा किया। और मकसद क्या है? उसको पैदा करने का मकसद क्या है? ताकि तुम मेरी हम्द करो, मेरी तारीफ करो, मेरी तमजीद करो और मेरे कदूस और मुबारक नाम को इज्जत और जलाल दो। वो तो हम देते नहीं, वो तो हम करते नहीं। दुनिया के गोरख धंधों में हम पड़े हुए, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें ये फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि मेरा खाना ये है। उसका खाना ये है कि वो अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करे और उसके काम को पूरा करे। जो कुछ खुदावंद खुदा ने हमें इस रोया ज़मीन पर करने के लिए कहा है, अगर हम उस पर अमल करें और जो काम उसने करने को दिया है अगर हम उसको पूरा करें तो यह हमारी रूहानी खुराक है। रूहानी खुराक में हमें बहुत सारी बरकत मिलती है। जिस तरह के खुदावंद ने फरमाया कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन मेरी इबादत कर। खुदावंद खुदा एक दिन में हमें 6 दिन की बरकत अता करता है, लेकिन हम एक दिन भी खुदावंद खुदा का खा जाते, चर्च में नहीं आते, अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते, नाश्ते पानी में हम मसरूफ़ हो जाते, या फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते, या फिर हम अपने लोगों में बिज़ी हो जाते। हम खुदावंद खुदा का वक्त भी, टाइम भी खा जाते। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें बरकत देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें बरकतों और रहमतों से मालामाल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम उसको रिसीव नहीं करते, हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं। खुदावंद कहता है 6 दिन काम कर, 6 दिन तेरे पास बहुत है, लेकिन 7वें दिन मेरी इबादत कर, ताकि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत डालूं, तेरे घर में से सारी बीमारियों को ख़त्म कर दूं, तेरे घर में से हर एक चीज़ जो तुझे नुकसान देती है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तू मेरी इबादत कर, मेरी बंदगी कर, मेरी सताइश कर, मेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे सरफराज करूँगा, तुझे सर बुलंदी दूंगा, तुझे मैं सर बनाऊंगा, दुम नहीं बनाऊंगा। खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदावंद खुदा हमें सारी चीज़ें देना चाहता है, सब नेमतें और सब बरकतें देना चाहता है, फ़क्त हम उसकी मुकद्दस मर्ज़ी को पूरा करें, हम उसके काम को पूरा करें। जिस मिशन के लिए खुदावंद खुदा ने हमें इस रोया ज़मीन पर भेजा हुआ है, हम वो काम करते नहीं, हम दुनिया के कामों में फंस जाते हैं। खुदा का पाक कलाम हमें ये फरमाता है कि हम अपनी रूहों की फ़िक्र करें, लेकिन हम अपने जिस्मों की फ़िक्र करते हैं, अपने जिस्मों को हर तरह की खुराक देते हैं,
अच्छी से अच्छी खुराक देते हैं ताकि ये सेहत और तंदुरुस्ती पाए, हम खाएं पिएं, बढ़ते जाएं, फूलते जाएं, हम ताकत पाते जाएं। लेकिन इस रूहानी खुराक की तरफ हमारा ख्याल ध्यान नहीं है। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम की तरफ हमारा ध्यान और ख्याल नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब रोटी और पानी का काल नहीं होगा। रोटी और पानी जो है आपको वाफर मिकदार में मिलेगी, लेकिन इस कलाम का काल पड़ जाएगा, इस रूहानी खुराक का जो है वो काल पड़ जाएगा। फिर कलाम पाक में लिखा हुआ है कि नौजवान और हसीन कवारियां जो हैं इस कलाम की वजह से बेताब हो जाएंगे कि हमें ये खुराक मिले, हमें ये खाना मिले, हमें ये पानी मिले, लेकिन नहीं मिलेगा। यिर्मयाह नबी कहता है कि तेरा कलाम मुझे मिला और मैंने उसको नोश किया, मैंने पी लिया। आज हम इसकी कदर करें। कलाम पाक में लिखा है कि ऐ कलाम की तहकीर करने वालों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। आज हम इसका लिहाज ही नहीं करते, आज हम इसको हासिल ही नहीं करना चाहते, रूहानी खुराक को हम खाना पीना नहीं चाहते। मेरे जो ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इसको लें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप दादा ने रोटी खाई, खाना खाया, मन खाया और मर गए, लेकिन मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी, जो कि मुझे खाएगा और जो मेरा खून पिएगा उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। तो मेरे जो खुदा का पाक कलाम हमारी रूहानी खुराक है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर दोहरी ज़िंदगी है, जिस्मानी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी। तो हमें दोनों तरह की खुराक की ज़रूरत है, जिस्मानी और रूहानी खुराक। जिस्मानी खुराक के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन रूहानी खुराक के लिए हम मेहनत नहीं करते। अजीज़ों, हमें इसको भी हासिल करना ज़रूरी है ताकि मेरे जो हम रूहानी और जिस्मानी बरक़ात हासिल करते रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें, और इस रोया ज़मीन पर हम शैतान को शर्मिंदा करें और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें और इस गवाही चैनल के लिए खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें कि जिन्होंने खुदावंद के मुकद्दस कलाम को फैलाने के लिए मेरे जो ये चैनल खोला है ताकि आपके घर घर में खुदावंद के पाक कलाम जो है पहुँचे और आप खुदावंद खुदा के कलाम से रोशनास हों। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो आज खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लें ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करें। आए हम दुआ करें। ऐ कादर मुतलक खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खुदा, कुलकनात के खालक और मालिक, सब जहान के परवरदिगार, तेरा दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ इस कीमती अजीम और बाबरकत मौका के लिए जो गवाही चैनल के वसीला से ऐ खुदावंद खुदा तूने अपने कलाम को ऐ खुदा रिकॉर्ड किया ताकि ऐ खुदा ये कलाम जो है घर घर पहुंचे और तेरे कलाम को बहुत सारे लोग सुने। और ऐ खुदावंद खुदा इस रूहानी खुराक के बारे में जो खुदावंद खुदा तेरा कलाम सुनाया गया है, इंसान ऐ खुदा रूहानी खुराक ले और ऐ खुदा रूहानी और जिस्मानी तौर पर जीता रहे और तेरे नाम को इज्जत चलाओ। ऐ खुदावंद खुदा गवाही चैनल को ऐ खुदा बड़ी बरकत दे और ऐ खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में मिन्नत और दरख्वास्त है कि अपने खादम को भी बड़ी बरकत दे। मेहरबान खुदावंद खुदा इस सारी टीम को बड़ी बरकत दे ताकि ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा ये गवाही चैनल जो है तेरी गवाही देता रहे, तेरे कलाम की गवाही देता रहे और तेरे नाम को इज्जत जलाल ले। हम सबको छू बड़ी बरकत दे, सुनने और सुनाने वालों को बड़ी बरकत दे।
یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے ونجی خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، سب کو سلام۔